पिछली वीडियो लेक्चर में हमने वृत्ताकार चकती के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अलग अलग अक्षों के सापेक्ष हमने ज्ञात किए थे। चकती के तल के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष, चकती के व्यास के सापेक्ष, चकती के तल में स्थित स्पर्शिका के सापेक्ष और चकती के तल के लंबवत स्पर्शिका के सापेक्ष। आज हम जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे वो हम लेंगे सिलेंडर बेलन। बेलन जो है माना L लंबाई का एक सिलेंडर लिया हमने, जिसकी त्रिज्या जो है वो R है, द्रव्यमान इसका M है। हमने L लंबाई का R त्रिज्या वाला और एक M द्रव्यमान वाला एक बेलन लिया और ये जो है ये बेलन का अक्ष है O डैश। इसे हम बेलन का अक्ष कहते हैं। इसके सापेक्ष सिलेंडर जो होता है वो सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हम यहाँ पे जो निकालेंगे बेलन के अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे। तो उसी तरह से हमने पहले किया था, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकाला था। यहाँ पे हम निकालेंगे एकांक आयतन का द्रव्यमान, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का द्रव्यमान, इसे हम दिखाते हैं रो से। तो रो हमारे पास हो जाएगा m पाई r स्क्वायर। तो इसका इस वाले का क्षेत्रफल लंबाई से गुणा कर दिया, आयतन आ गया। तो ये हमारे इस वाले केस में हो गई इक्वेशन 1 कि बेलन का एकांक आयतन का द्रव्यमान जो है उसे हम रो से दिखाते हैं और रो इक्वल्स टू हमारे पास आ गया m अपॉन पाई r स्क्वायर l। अब हम इसके जैसे हमने चकती के केसेस लिए थे, इसके अलग अलग केस ले लेंगे। पहला केस बेलन के अक्ष के सापेक्ष, अर्थात हमें निकालना है I O डैश। बेलन को हम अनेक चकतियों से मिलकर बना मान सकते हैं और ये चकतियां जो है सकेंद्रीय होती है और एक के ऊपर एक इस तरह से रखी होती है। उसमें से हम m द्रव्यमान वाली एक चकती जो है वो ले लेते हैं। इस चकती का माना बेलन के अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है हाफ m r स्क्वायर। तो संपूर्ण बेलन का अपने अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, जितनी भी चकतियां यहाँ हैं उन सब को हम उनके उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। तो हमें पता चलेगा समीशन हाफ m r स्क्वायर। यहाँ जितनी भी चकतियां उन सब के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दिया और ये हमें मिल जाएगा I O डैश इक्वल्स टू 1/2। तो बाहर आ जाएगा नंबर है, r भी बाहर आ जाएगा, समेशन m। और m कितना है कुल द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा हाफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा I O डैश इक्वल्स टू हाफ m r स्क्वायर। तो बेलन के अक्ष के सापेक्ष, सिमेट्रिक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण जो होता है वो होता है हाफ m r स्क्वायर। नेक्स्ट जो है बेलन की लंबाई के लंबवत बेलन की लंबाई के लंबवत उसके गुरुत्व केंद्र से
गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष। Moment of inertia of cylinder about an axis which is perpendicular to its length and passes through रेडिएशन सेंटर। इसका डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। बेलन को हमने हॉरिजॉन्टल चित्र बनाया है। ये बेलन की लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक L। इसकी लंबाई के लंबवत और गुरुत्व केंद्र ये हमने माना सेंटर में, सिमेट्रिक है तो गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र जो है वो सेंटर में होगा। इसके सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष बेलन का जड़त्वार गुण ज्ञात करना है। इसको हम लिख देते हैं IG। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले, हमें पता है कि बेलन जो है वो अनेक चक्तियों से मिलकर बना हुआ है। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो O हो गया, ये हमारा O' हो गया। ये डिस्टेंस हमें पता ही, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इसके गुरुत्व केंद्र से x दूरी पर एक चक्ति लेते हैं। इस तरह से कितनी दूरी है ये, x, और इसकी मोटाई हमने ले ली, ये जो मोटाई है ये हमने ले ली dx। हमने बेलन के गुरुत्व केंद्र से x दूरी पर एक चक्ति का निर्माण किया जिसकी मोटाई जो है वो dx है। चूंकि सिमेट्रिक है तो हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो L/2, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो L/2। अब इस चक्ति का अपने व्यास, ये इसका व्यास हो जाएगा, इस चक्ति का अपने व्यास के सापेक्ष, इसको हम नाम दे देते हैं A और B के सापेक्ष जड़त्वार गुण कितना होगा। सबसे पहले लिख देते हैं, हमने x दूरी पर एक चक्ति ली, इस चक्ति की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R रहेगी। मोटाई जो है इसका dx, याद रहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, इसकी त्रिज्या नहीं, त्रिज्या तो सबकी सेम ही रहेगी यार। ये मोटाई और इसका द्रव्यमान हमने माना, इसका मास जो है हमने लिया m, और AB जो है वो क्या है, चक्ति का व्यास। तो IAB चक्ति का अपने व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण कितना होता है, 1/4 mr²। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 कौन सी थी, रो इक्वल्स टू m/πr² L।
अब हमें एकांक आयतन का द्रव्यमान पता है, तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो m का मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय शक्ति का आयतन, ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और dx। तो हमारे पास जो है m आ गया m अपॉन पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई r स्क्वायर dx। एल हो रहा है यहाँ पे, पाई r से पाई r कट गया, तो स्मॉल m का मान हमारे पास आ गया m अपॉन एल dx, इक्वेशन 3। ये हमारी इक्वेशन 1 थी पहले। तो इक्वेशन 3 को जब हमने 2 में रखा तो हमारे पास आ गया आई ए बी इक्वल्स टू 1/4 m बाई एल आर स्क्वायर dx, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो है वो है शक्ति का अपने व्यास के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जबकि हमने पहले ही पढ़ा है कि हम बेलन को अनेकों शक्तियों से मिलकर बना मान सकते हैं, तो इस शक्ति में हमने जब व्यास ए बी के सापेक्ष निकाला तो समानांतर अक्षरों के प्रमेय से हम इस शक्ति का इस अक्ष के सापेक्ष भी जड़त्वार गुण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लेते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उससे हमारे पास डी आई जी शक्ति का गुरुत्व केंद्र से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वार गुण कितना हो जाएगा, आई ए बी प्लस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर और द्रव्यमान एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया शक्ति का गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वार गुण, जिसका मान कितना हो जाएगा, इक्वेशन 4 से मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 m बाई एल आर स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। एम का मान फिर रख सकते हैं हम यहाँ पर, एम का मान कितना है, m बाई एल डी एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा डी आई जी इक्वल्स टू 1/4 m बाई एल आर स्क्वायर डी एक्स प्लस m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ऐसे ही यहाँ अनेकों शक्तियां हैं इस तरह से और इधर भी। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, यदि हम इसको 0 ले लें तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका ये निर्देशांक तो होगा -l/2 और ये +l/2। तो बेलन की लंबाई कितनी होगी, -l/2 से लेकर +l/2, तो कुल मिला के l निकल जाएगी। कन्वेंशनली इधर वाला नेगेटिव लेते हैं, इधर वाला पॉजिटिव लेते हैं। तो अब हम पूरे बेलन का, जो कि अनेकों शक्तियों से मिलकर बना हुआ है, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वार गुण निकाल लेंगे। कैसे, इसको हम -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, अच्छा नीचे वाला मिटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वो हमारे पास आ जाएगा आई जी, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जी, चाहे जोड़े चाहे हम इंटीग्रेट करें एक ही बात है, चूंकि कंटिन्यूएशन में है सतत है इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से लेकर +l/2 तक 1/4 m बाई एल आर स्क्वायर डी एक्स प्लस m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो संपूर्ण बेलन का गुरुत्व केंद्र से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वार गुण, और ये हो जाएगा
आई जी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। इसमें सब एम बाई एल दोनों में कॉमन है तो निकाल लेते हैं। तो एम बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आई जी इक्वल्स टू एम बाई एल माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और आई जी इक्वल्स टू एम बाई एल माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू आर स्क्वायर बाय 4 dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू एक्स स्क्वायर dx। और आई जी इक्वल्स टू एम बाई एल, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बाय 4 एक्स माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। और ये हो जाएगा बस आई जी इक्वल्स टू एम बाई एल। इसका आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बाय 4 एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस 1/3 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एल बाई टू का क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा एल बाई टू का क्यूब। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हम इसको यहाँ पर तो माइनस लिख लेते हैं और यहाँ अंदर इसको मैंने माइनस लिखा। और हमारे पास आ जाएगा आई जी इक्वल्स टू एम बाई एल, ये तो एल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर एल बाई 4 पहला। सेकंड हमारे पास हो जाएगा 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा एल क्यूब बाई 8 माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस करके वापस ये 2 3 हो गए तो माइनस के साथ अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा बस प्लस एल क्यूब बाई 8। तो हमारे पास आ गया आई जी इक्वल्स टू एम बाई एल आर स्क्वायर एल बाई 4 प्लस 2l क्यूब बाई 8 मीन्स 4। तो हमारे पास आ गया एल क्यूब बाई 12। और जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई जी इक्वल्स टू एम एल से एल यहाँ तो कट जाएगा पहले वाले में, तो यहाँ पास आएगा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक एल से यहाँ कट जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। और इसको हम मोस्ट कॉमन फॉर्म में लिखते हैं, एम को बाहर लेके एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारे पास आ गया बेलन की लंबाई के लंबवत उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
m multiplied by l square by 12 प्लस r स्क्वायर बाय 4। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आसान सा भी है, हो सकता है आप लोगों ने पहले किया भी हो। इसी का तीसरा केस स्पर्श रेखा के सापेक्ष, बेलन के अंत्य पृष्ठ स्पर्श रेखा के सापेक्ष मीन्स इसके सापेक्ष करना, टी टी डैश। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, l/2 निकाल सकते हैं। समानांतर अक्षों के प्रमेय से आई टी टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जी प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, l/2 है तो l स्क्वायर बाय 4, और ये हमारे पास आ जाएगा आई टी टी डैश इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, और m कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 4। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, इसको तो अलग रख लिया हमने, प्लस इसका निकाला तो 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 एल स्क्वायर, तो ये जाएगा 4, तो ये जाएगा आई टी टी डैश इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस कितना जाएगा, एल स्क्वायर बाय 3। तो इस तरह से बेलन के हमने 3 अक्षों के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। पहला बेलन के सिमेट्रिक एक्सिस के सापेक्ष है, बेलन के अक्ष के सापेक्ष। दूसरा बेलन की लंबाई के लंबवत उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आई जी। और तीसरा हमने निकाला बेलन के अंत्य पृष्ठ की स्पर्श रेखा के सापेक्ष। इसी तरह से हम एक केस ये भी कर सकते हैं इसके सापेक्ष। तो हमें पता है इसके सापेक्ष कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। इसके सापेक्ष कितना हो जाएगा, आई टी टी डैश कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी है, आर। तो हमारे पास आ जाएगा समांतर अक्ष प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई टी टी डैश इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर। ये जो इतनी बातें की हमने ठोस बेलन की बात की, सॉलिड बेलन की बात की, जहां पर की द्रव्यमान जो है सिमेट्रिक एक्सेस से समान रूप से वितरित था, या हम कह सकते हैं बेलन के अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक रूप से समान सममिति रूप से वितरित था। अब हम बात करते हैं खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। अब द्रव्यमान वितरण कहां पर है, यहाँ पर। जैसा कि हमें पता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि ठोस सिलेंडर से इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अलग अलग आएगा।
बेलन का अक्ष तो वैसे ही ले लेते हैं। ये वाली दूरी इंटरनल रेडियस हमने माना स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेडियस जो हमने माना वो कैपिटल आर है। तो उसी तरह से हमने चक्ति का किया था, हम इसका भी निकाल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा, उसके अंदर हम गोलीय कोश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे।